ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज का ईरानी सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर भरपूर हमला। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जेर इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में किलिंग ड्रोन्स, रॉकेट्स, स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बदनाम जमाना दहशत गर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बेजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक और दीगर शामिल। स्ट्राइक में बेगुनाहों को महफूज रखने के लिए मुकम्मल एहतियात की गई। पाकिस्तानी अवाम की मदद से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुराज़्म हैं। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार इंतहाई मरबूत फौजी हमला था। दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की इत्तला पर एक्शन लिया गया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार ईरान से ठोस शवाहिद के साथ डोजियर शेयर किए। संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से नाम नेहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। चैलेंजेस के मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाक सरजमीन का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत का दो टोक पैगाम। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा पड़ोसी ममालिक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी न करें। पाक ईरान कशीदगी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। आज रात वापस पहुंचेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। तारीख का तयन अनवारुल हक काकड़ की वापसी पर होगा। पाक ईरान कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर सिंध भी तेहरान से आ गए। कहते हैं ईरान में मौजूद पाकिस्तानी ताजिरों और ज़ायरीन को 2 से 3 रोज में वतन वापस पहुंचाया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ सीस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर मियां शहबाज शरीफ का फौज को खिराज तहसीन। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली टीम को सलाम। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेगा। मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का शानदार मुज़ाहिरा किया। ईरान की खुल्लम खुल्ला आलमी उसूलों की खिलाफवर्जी नजरअंदाज नहीं हो सकती। पाकिस्तान का फौरी और भरपूर जवाब खुशाइंद। तेहरान अपनी गलती तस्लीम करे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल। कहा मुल्की सलामती के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी हुदूद के खिलाफ वर्जी ईरान की संगीन गलती। तेहरान को गलती की सजा दी गई। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ईरानी हुदूद में दहशत गर्द ग्रुप्स की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। शहरी रहमान बोली ईरान ने हमला करके हिमाकत की। पाकिस्तान ने सोच समझ कर दुरुस्त जवाब दिया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है फरीक चाहे तो कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में इजाफे से गुरेज करेंगे। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमरीका की ईरान की जानिब से पाकिस्तान और इराक पर हमले की शदीद मजम्मत। तेहरान हमसायों के साथ सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। कहा ईरान के कौल व फेल में तजाद है। एक तरफ खित्ते में दहशत गर्दी की माली मुआवनत में सर फहरिस्त तो दूसरी तरफ दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान मजीद मुतहरिक। सिविल एविएशन ने ईरान और मगरबी समत से आने वाली तमाम परवाजों की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाजों की तफसीलात जमा करने की हिदायत। CAA के मुताबिक ईरान के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने की हिदायत नहीं मिली। इंतखाबी गहमा गहमी में तेजी। नून लीग ने हाफजाबाद में मैदान लगा लिया। क्रिकेट स्टेडियम में जलसा। कारकुनान का जोश व खरोश दीदनी। नवाज शरीफ मतवालों का लहू गरमाएंगे। मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ होंगे। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। नौशहर फिरोज में आज पार शो। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जयालों से खिताब करेंगे।
निगरां वज़ीर आज़म ने आम इंतख़ाबात के हवाले से सिक्योरिटी उमूर देखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ कन्वीनर मुकर्रर, सेक्रेटरी दाखिला और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी इस कमेटी के मेंबर होंगे। 8 फरवरी के लिए मैदान तैयार, कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। कौमी असम्बली के 266 हलकों में सियासी जमातों के 1780 मर्द और 93 खवातीन उम्मीदवार, 3027 मर्द और 219 खवातीन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। 2 ख्वाजा सराब भी मद्दे मुकाबिल। पंजाब असम्बली के लिए 6710, सिंध असम्बली के लिए 2878, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 1834 उम्मीदवार और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1273 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कराची की सड़कों से तमाम साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। जिस बिल बोर्ड पर रहनुमा की तस्वीर हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इस शहर को जंगल मत बनाएं, जाएं जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन GIT में पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुनासिब नहीं होगा कि हम नोटिस जारी कर दें। नैब वकील की अदम हाजिरी पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। रफा में बमबारी से बच्चों समेत मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। अलमल अस्पताल और खान यूनिस पर हमले। मगरबी किनारे में झड़पें जारी। अल-किसाम ब्रिगेड की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। रॉकेट हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए, 5 फौजी गाड़ियां तबाह। अमरीका और बरतानिया का यमन में हौसी जंगियों पर चौथा हमला। अल-हुदैदा, जमार और सादा समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसी ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज़ खलीज आदन में अमरीकी कार्गो जहाज़ पर ड्रोन हमला किया था। बाइडन इंतज़ामिया ने हौसियों को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नई पाबंदियाँ आयद। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। बलाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -7, कलाम -6, गिलगित अस्तोर -5, रावलाकोट -4 और दीर में -3 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। अमरीका में बर्फानी तूफान। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 27 हो गई। बर्फबारी और यखबस्ता मौसम के बाइस मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बर्फ की तह जम गई। हुकाम ने आइंदा आने वाले दिनों में शदीद बर्फबारी की वार्निंग दे दी। मुजफ्फरगढ़ के खूबसूरत थाना सिटी में दुल्हा दुल्हन का फोटोशूट। SHO की इजाजत से 9 ब्याहता जोड़े ने जिंदगी के बेहतरीन लम्हात को तस्वीर में कैद किया। दुल्हा अब्दुल समद का कहना है, थाना किसी बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं। दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। कौमी टीम डोनाल्ड से क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। सीरीज तो हाथ से गई, क्या शाहीन साख बचा पाएंगे? पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 कल क्राइस्ट चर्च में होगा। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। कीवीज को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। PCB का 4 क्रिकेटर्स को लीग्स खेलने के लिए NOC देने का फैसला। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाजत मिल गई। फखर जमान और आजम खान को लीग्स के लिए ताहाल इजाजत नहीं मिली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्रिकेटर साल में 2 लीग्स खेल सकते हैं। और जुदागाना उसलूब से मुआशरे के सुलगते मसाइल को उजागर करने का फ़न। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए 69 बरस बीत गए। तहरीरें आज भी लोगों के जहनों में नक्श।